मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अपने जिस वादे के साथ सत्ता में आई थी उस वादे को सरकार आज पूरा करने जा रही है। यानी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार हेमंत सोरेन जो है वो मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में जो है वो पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं और इसको लेकर के रांची के नामकुम में जो है वो तैयारियां की गई हैं, मंच बनाए गए हैं और 56 लाख महिलाओं के खाते में जो है वो पैसे ट्रांसफर भी किए जाएंगे। यानी कि हेमंत सोरेन को आज एक तरीके से जनता के सामने ये बताने का मौका मिल गया है कि वो जिस वादे के साथ सत्ता में आए थे उस वादे को सत्ता में आते ही वो पूरा भी कर रहे हैं। रत्नेश मैया सम्मान के तहत आज 56 लाख महिलाओं के खाते में जो है वो हेमंत सोरेन पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं। क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? देखिए, नामकुम में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे पहले 28 तारीख को आयोजन किया गया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद जो है कार्यक्रम को स्थगित करके नई तिथि जो है वो तैयार की गई। विपक्ष लगातार ये पूछ रहा था सत्ता पक्ष से कि हेमंत सोरेन जो वादा करके आए थे महिलाओं से कि हम 2500 रुपये महिलाओं के खाते में देंगे, वो कब देंगे। दिसंबर बीत गया, दिसंबर का आखिरी महीना बीत गया, 11 तारीख को बोले थे। लेकिन अब विपक्ष को एक कड़ा जवाब जो है वो सरकार के तरफ से दिया गया और इसी को लेकर जो है शहर के विभिन्न चौक चौराहा पर बड़ी बड़ी होर्डिंग भी लगाई गई है, जिसमें ये हेमंत सोरेन की फ़ोटो है और मैया सम्मान की फ़ोटो है। उसमें बता रहे हैं कि हमने जो वादा किया था यहाँ की महिलाओं से, यहाँ की बहनों से, वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस दौरान मंच पर कौन कौन से लोग मौजूद रहेंगे, इसको लेके क्या जानकारी है और किस तरीके से कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की जाएगी? चूंकि आज सभा को भी संबोधित करेंगे हेमंत सोरेन, तो क्या उनकी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे? देखिए, मुद्दा तो ये रहेगा कि हमने जो वादा करके सरकार में आया था वो वादा को अब हेमंत सोरेन एक एक करके पूरा कर रहे हैं। मंच में देखिए, मुख्यमंत्री 1 बजे पहुंचेंगे, 12:30 बजे से कार्यक्रम जो है उसकी शुरुआत होगी। करीब राज्य भर से 4 लाख से 5 लाख महिलाएं जो है वहां पर जुटेंगी। मुख्यमंत्री के साथ मंच में उनकी पत्नी ओगांडे की जो विधायक है कल्पना सोरेन मुर्मू वो रहेंगी। वित्त मंत्री राज्य के जो राधा किशोर हैं वो रहेंगे। कांके के विधायक सुरेश बैठा हैं, उनको बुलाए गए हैं मंच पे। महुआ मांझी जो राज्यसभा सांसद है और पिछली बार भी जब मैया सम्मान हुआ था तो महुआ मांझी मंच पे थी। उसके बाद अगर भाजपा से बात की जाए तो संजय सेठ को आमंत्रित किया गया है, तो वहीं नवीन जायसवाल जो हटिया के विधायक है, ये लोग तमाम लोग मंच पे रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का जो आज मंच से भाषण होगा, जो महिलाओं को संबोधित करेंगे, वो फोकस इस पर रहे कि हम जो वादा करके सत्ता में आए तो वो वादा को पूरा कर रहे हैं। देखिएगा, आज भी जो मैया सम्मान योजना की राशि 56 लाख महिलाओं के खाते में 2500 जाएगी, उसके बाद जो भाषण रहेगा मुख्यमंत्री का वो निश्चित तौर पर बीजेपी को निशाना बनाएंगे। रत्नेश, चूंकि मैया सम्मान योजना पर सबकी नज़र भी टिकी हुई है और विपक्ष ने इसको लेकर के हेमंत सोरेन पर हमला भी बोला है। चूंकि बीच में एक बार खबरें ये भी आई थी कि जो गलत तरीके से महिलाओं ने पैसे लिए हैं वो पैसे वापस लिए जाएंगे। बाबूलाल ने कहा था पैसे वापस नहीं होने दिया जाएगा। तो कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन इसके तहत आए थे, लेकिन लंबा वक्त हो गया। चूंकि उन्होंने कहा था कि सत्ता में आते ही सबसे पहले महिलाओं के खाते में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये जो इतना लंबा वक्त लगा, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, नई सरकार बनी, बजट में जो 5,500 करोड़ रुपया जो था वो बजट में ही था और 7300 करोड़ रुपया पूरे मार्च तक के लिए चाहिए था सरकार को मैया सम्मान योजना, बिजली बिल और किसान को लेकर। तो सरकार पैसा को जुटा रही थी, कई विभागों से जो है वो पैसे को सेंडर कराए गए हैं कल्याण विभाग में। उसके बाद 6391 करोड़ रुपया जो है वो सरकार ने व्यवस्था भी कर लिए हैं। राज्य में देखे होंगे चालान भी जो है धड़ाधड़ काटी गई। वहीं स्वरोजन पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारी कई पेंशन जो है वो 4 महीने से रोक दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ मैया सम्मान को देने के लिए। विलम्ब का कारण ये था कि देखिए, सरकार जो है नई सरकार बनी, 10 तारीख तक पूरे कैबिनेट का विस्तार हुआ। उसके बाद जैसे सरकार के पास खजाना इंतजाम हो रहा था कि दूसरे विभागों से पैसा सेंडर कराया जाता, उसके बाद 28 तारीख की तिथि निर्धारित की गई। फिर पूरे प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उसके बाद कार्यक्रम को स्थगित करके नई तिथि जो है वो 6 तारीख, मतलब आज के दिन में मुख्यमंत्री नामकुम से महिलाओं के खाते में जाएंगे। वहीं बताया रेखा कि आपको कि जो जिनको दिसंबर में पैसा नहीं गया था जो महिलाओं को, उनका पैसा 2500 और इस मंथ का 2500, एक बार में 5000 जाएगा। वहीं ट्रायल के रूप में, अगर टेस्ट के रूप में बात की जाए तो 26 तारीख से महिलाओं के खाते में प्रत्येक जिला के 100 से 200 महिलाएं जो हैं उनके खाते में पैसा जाना भी शुरू हो गया था हो गया था और जिसकी वजह से महिलाओं में खुशी भी है। अगर मैया सम्मान के तहत महिलाओं को इसी तरीके से पैसे हेमंत सोरेन देती रही तो ये भाजपा के लिए कितना नुकसानदेह होगा आने वाले समय में? क्योंकि अगर सरकार अपने वादे पर कायम रह के महिलाओं को सम्मान में और अन्य भी योजनाएं राज्य में सरकार चलाएगी
तो इससे भाजपा को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है और हेमंत सोरेन को कितना इसका फायदा हो सकता है? हेमंत सोरेन को देखिए, जब 1,000 रुपये दे रहे थे उसी समय से फायदा हो रहा, तभी प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में बनी, कोई सरकारें रिपीट की, 34 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले लेकर आई। देखिए पूरे 5 सालों तक अगर हेमंत सोरेन मैया को महिला सम्मान योजना की राशि देते हैं तो 56 लाख महिलाओं को सिर्फ दे रहे हैं। 56 लाख महिलाओं से अगर उनका वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए होगा, 100 से 150 लाख के बीच में होगा। लेकिन जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, तमाम चीज़ों का पेंशन रोक दिया गया है, दूसरे विभागों से पैसा को सेंडर कराया जा रहा है, उस विभाग का कामकाज ठप है, तो उससे जनता कहीं ना कहीं परेशान होगी। राज्य में चालान जो इतनी कट रही उससे परेशान होगी। तो इसका फायदा देखिए आगामी 5 सालों के जब विधानसभा चुनाव होगा 29 में, तो उस समय जनता जो है इसका आकलन करेगी। लेकिन अगर सिर्फ मैया सम्मान योजना देंगे, बाकी चीज़ों का योजना जो है उसको बंद कर दिया तो हेमंत सोरेन को नुकसान ही होगी। अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हैं, दिल्ली में है, बिहार में है, और वहाँ के लोगों की नज़र मैया सम्मान योजना पर टिकी हुई थी, चूँकि इसी की तर्ज पर माई बहन योजना की भी शुरुआत तेजस्वी दिल्ली और बिहार में समाप्त करने जा रहे हैं। इन योजनाओं का आने वाले दिनों में जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मुफ्त में ये सारे पैसे जनता को दिए जा रहे हैं। योजनाएं ऐसी नहीं आ रही है कि व्यक्ति खुद कमा करके अपने घर द्वार को चला सके। मुफ्त की एक तरीके से अगर रेवड़ी कहे तो मुफ्त के पैसे भी बांटे जा रहे हैं, ये कितना सही है रत्नेश? देखिए योजना कई तरह की सरकार जो है चलाती है, लेकिन धरातल पर जो योजना को उतरना चाहिए वो योजना उतरती नहीं है। कहीं ना कहीं अधिकारी जो रहते हैं वो इसमें उनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। 60 से 70% भागीदारी जो होती है वो अधिकारी की होती है, 30% नेता की होती है। लेकिन मैया सम्मान योजना हो या फिर बिहार में माई बहन सम्मान योजना हो या फिर दिल्ली की, देखिए मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहाँ पर जो लाडली योजना के नाम पर सरकार 1,000 रुपये 1100 रुपये देने लगी, तब वहाँ पे प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। उसके छत्तीसगढ़ में वहाँ पर भी सरकार पैसा देने लगी महिलाओं को, तो वहाँ पर सरकार बनी। दिल्ली में 1,000 रुपये है, वहाँ दे रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार। कई तरह की सुविधाएं महिलाओं के लिए दे रही है। अब देखिए सरकार में कहे हैं अरविंद केजरीवाल की, फिर से अगर हम आते हैं तो 2,100 रुपये हम देंगे, माफ़ कीजिएगा 2,500 रुपये देंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो यात्रा में निकले हुए हैं, जनता से मिल रहे हैं। उसके बाद लगातार वो भी ये कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम यहाँ पे माई बहन योजना झारखंड और दिल्ली के तर्ज पर हम भी देंगे। तो इससे देखिए महिलाओं को कहीं ना कहीं मजबूती मिल रहा है। कुछ महिलाएं जो जिनके हस्बैंड जो है नशा का सेवन करते हैं, उनको 1 रुपया नहीं मिलता, तो उन महिलाओं को अगर 2,100-2,500 मिल रहा है तो वो सशक्त बन रही है, खुद को मजबूत बना रही है, घर का साग सब्जी हो रहा है। तो इसलिए उनका फायदा जो है जो पार्टी दे रही है, जिस पार्टी दे रही है उनको हो जा रहा है। रत्नेश, जयराम महतो ने भी मैया सम्मान को लेकर के हेमंत सोरेन पर कई दफा हमला बोला है, चाहे वो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद भी उन्होंने हमला बोला, और ये बताया है कि जो आप महिलाओं को 2,500 रुपए दे रहे हैं, इससे अच्छा बच्चियों को पढ़ने के लिए आप स्कॉलरशिप दीजिए, इससे उनका भविष्य सुधरेगा। उन्होंने एक सुझाव दिया है। और लेकिन अभी की जो राजनीति नज़र आ रही है, सिर्फ झारखंड ही नहीं अन्य राज्यों में भी, वो लग रहा है कि अब सभी को समझ में आ रहा है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल लगातार सत्ता में काबिज है, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, वो यही सारी योजनाओं की वजह से काबिज है, और ये योजनाएं अगर अब हम भी लाते हैं तो हमारा भी जो है वो बेड़ा पार होगा। यही चीज़ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला लाडली बहन योजना के तहत, और महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के हुई। हालांकि छत्तीसगढ़ में तो अभी योजना की शुरुआत होगी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की वहाँ पर सरकार थी। तो क्या लगता है, देश की राजनीति किस ओर जा रही है इन सारी योजनाओं की वजह से? देखिए देश की राजनीति किस ओर जा रही है ये बताते हैं रेखा, लेकिन इससे पहले जयराम महतो का आपने जिक्र किया शुरू में कि जयराम महतो भी सरकार को आईना दिखा। जयराम महतो ये नहीं कहें कि आप महिलाओं को 2,500 रुपये नहीं दें। जयराम महतो का कहना यह था कि 18 से 25 वर्ष की जो लड़कियां हैं उन्हें स्कॉलरशिप के नाम पे दे, मैया सम्मान योजना के नाम पे ना दे। क्योंकि स्कॉलरशिप के नाम पे अगर आप देंगे तो 2,500 रुपये देंगे तो वो लड़कियां जो है स्कूल नहीं जाती है, जिनके माँ बाप बाल विवाह करा देते हैं, वैसे लोग बाल विवाह नहीं कराएंगे, अपने बच्चियों को स्कूल भेजेंगे, 2,500 रुपये मिलेगा। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जयराम महतो ये कहें कि आप मैया सम्मान योजना दीजिए, लेकिन उसका नाम कुछ चेंज कर दिया। 18 से 25 वर्ष के बीच की लड़कियां हैं वो स्कूल भी जाएंगी, तो पढ़ेंगी भी, तो शिक्षित भी होंगी। स्लोगन भी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये कहें। और 25 से 50 वर्ष के उनको आप पैसा दीजिए, मैया सम्मान दीजिए, अच्छी बात है आप दे रहे हैं, महिलाओं को कुछ सहयोग राशि हो जाएगा। हालांकि जो देखिए अब मैया सम्मान योजना जिन जिन सरकारें ने वादा कर रही है, महिलाएं इससे सशक्त हो रही है, महिला मजबूत हो रही है, तो महिलाओं को अगर लाभ मिलेगा विश्वास। तो आपके हिसाब से ये सारी योजनाएं सही है? एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन जो योजना जो बंद कर देती है सरकार, उसको कम से कम चालू रखना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम आज रांची के नामकुम में आयोजित किया गया है। 56 लाख महिलाओं के खाते में आज 2500 और कुछ महिलाओं के खाते में 5000 रुपए की राशि जाने वाली है, जिसको लेकर के सरकार ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस कार्यक्रम में मंच पर कौन कौन से नेता मौजूद होंगे, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि इस योजना का इंतजार राज्य की महिलाओं को था और आज उसका दिन है, जो कि 56 लाख महिलाओं के खाते में आज पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।